हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिससे क्या आपकी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीट फंक्शन, क्या डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये मैंने आपको बताया रखा है, यानी कि करवाया था, ठीक है। कैसे, देखो x प्लस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0। इसमें y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, पाई माइनस एक्स, है ना। अब देखो, जैसे कि ये y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स, कोस साइन एक्स, ये तो मैंने करवा दिया था आपको पिछली एक्सरसाइज में, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन है, जैसे कि x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, x का क्या होगा 1, साइन एक्स वाई का क्या होगा कोस एक्स वाई। अब d अपॉन डी एक्स, एक्स वाई का भी होगा ना, तो एक्स वाई और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ। अब देखो 1 प्लस कोस एक्स वाई, अब x का करेंगे ना u1 u2, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, है ना, और माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स कोस एक्स वाई, एक्स कोस एक्स वाई dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स वाई और माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आएगा ना। अब देखो इसमें से क्या करती हूँ मैं, dy बाई डी एक्स कॉमन निकालूँ तो देखो 1 प्लस वाई कोस एक्स वाई, 1 प्लस वाई कोस एक्स वाई, इसको इस साइड इसको उस साइड लेके कर लूँ। देखो क्या dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला, क्या बचा 1 माइनस एक्स कोस एक्स वाई, ठीक है। इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो क्या करूँगी, इस सारे को इसके नीचे लिख दूंगी, है ना। तो ये क्या आ जाएगी, मेरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको ये सोल्व करने हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी बात और है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या है, देखो जैसे हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखो इसका निकालती हूँ मैं कैसे, देखो साइन इनवर्स को उस साइड लेके जाऊंगी तो मैं x इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा ना। अब इसका डेरिवेटिव करती हूँ मैं, क्या विद रिस्पेक्ट टू x, 1 इज इक्वल टू साइन वाई का क्या होगा कोस वाई और डी अपॉन डी एक्स वाई, नहीं होगा ना। अब देखो 1 इज इक्वल टू कोस डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस साइड लेके जाओ तो 1 अपॉन में कोस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इतनी बात समझ में आई। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कोस वाई है ना यहाँ पे कोस वाई, तो देखो 1 अपॉन कोस वाई की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, यही है ना साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगी, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। समझ में आई बात आपको इतनी। तो देखो मैं इनकी आपको डायरेक्ट वैल्यू भी बता देती हूँ, तो आपको इसको सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करती हूँ किसका, साइन इनवर्स एक्स का, तो मेरे पास आता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स के। अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करती हूँ कोस इनवर्स एक्स का, इनको आप नोट कर लेना, क्योंकि इनकी आपको डायरेक्ट यूज़ करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज में। कोस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स के डी अपॉन डी एक्स, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के। अब डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स के
अब डी अपॉन डी एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी अपॉन डी एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का क्या होगा -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में। तो चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 प्लस 3y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कोस एक्स। 2 को उस साइड लेके जाना, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस 2। अब 3 को नीचे ले आएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। समझ आया? सेकेंड क्वेश्चन ले, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। तो इसको कैसे करेंगे, 2x का क्या होगा 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का कोस वाई। ये आपको लाइन लिखनी है, क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अभी क्या करती हूँ मैं, इस टर्म को उस साइड लेके चली जाऊँ, तो क्या है देखो कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लूँ, तो क्या आया कोस वाई माइनस 3। तो इसको उस साइड लेके चली जाऊंगी, तो 2 अपॉन कोस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस वाई। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए एक्स का क्या होगा ए, और बी वाई का देखो 2 है, ये नीचे आ जाता है 2 बी वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का माइनस साइन वाई, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको उस साइड लेके चले जाऊँ, तो देखो ए इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बी वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें से मैं माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, तो क्या बचा साइन वाई प्लस 2 बी वाई बचा ना। अब देखो ए इक्वल में है ना, इसको मैं इसके नीचे ले जाऊं, क्या ए अपॉन साइन वाई प्लस 2 बी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस में है, इस माइनस को भी उस साइड ले लेती हूँ है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। समझ आया सभी को? अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखो 4 क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे पास, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज, यू वी का डैश किसके इक्वल होता है, यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन है ना। तो करो एक्स वाई क्या, देखो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई सेम एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन। वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। 10x का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका करो, देखो x सेम एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, y सेम एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है ना, इनको एक साइड ले आओ। देखो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस
2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू सीकेंड स्केर x माइनस y। अब इसमें से क्या करूँ, dy/dx कॉमन निकाल लूँ। यहाँ क्या बचा x, यहाँ 2y बचा, यहाँ 1 बचा, इज इक्वल टू सीकेंड स्केर x माइनस y। तो dy/dx इज इक्वल टू सीकेंड स्केर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। यही मेरा क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इजी है ना, बस कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो है दिया हुआ है सबका डिफरेंशिएशन करते जाना है हमको। ठीक है, 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स स्केर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केर इज इक्वल टू 100। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्केर का क्या 2x, एक्स इसका करेंगे y का dy/dx। अभी y सेम एज इट इज, x का करेंगे तो 1 प्लस में y स्केर का 2y dy/dx। 100 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो तो क्या है 2x प्लस x dy/dx प्लस y प्लस 2y dy/dx। अब एक साइड x dy/dx एक साथ लिख लो 2y dy/dx, और जो बच गया उसको उस साइड लेके जाओ। माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या आया 2x प्लस 2y। इसमें से dy/dx कॉमन निकाल लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y। तो dy/dx निकालना माइनस 2x प्लस 2y अपॉन x प्लस 2y। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। अभी चलते हैं 6th क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में क्या दिया है मेरा, x³ प्लस एक्स स्केर वाई प्लस एक्स वाई स्केर प्लस y³ इज इक्वल टू 81। अब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x³ का क्या आएगा 3x स्केर प्लस, अब देखो x स्केर एज इट इज, y का करेंगे dy/dx। अब y एज इट इज, x स्केर का करेंगे तो 2x। अब इसमें भी x सेम एज इट इज, y स्केर का करेंगे तो 2y dy/dx प्लस y स्केर सेम एज इट इज, x का करेंगे तो 1 है ना। अब प्लस में y³ का करो 3y स्केर और y का dy/dx। 81 का कांस्टेंट है तो 0। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक साथ लिख लेती हूँ मैं, देखो 3x स्केर प्लस 2xy प्लस y स्केर। ठीक है, अब क्या है इज इक्वल टू इसमें क्या करते हैं प्लस में, और क्या है मेरे पास देखो x स्केर dy/dx और क्या है 2xy dy/dx प्लस 3y स्केर dy/dx इक्वल टू 0। इनको एक साथ रख लो, इनको उस साइड ले जाओ तो क्या आएगा देखो, इसमें से dy/dx कॉमन निकाल लो तो क्या आया x स्केर प्लस 2xy प्लस 3y स्केर इज इक्वल टू, उसमें सारे माइनस के बनेंगे तो माइनस कॉमन निकालना, तो 3x स्केर प्लस 2xy प्लस y स्केर। अब dy/dx की वैल्यू निकाल लूँगी, इसको इसके नीचे लेके जाऊंगी तो 3x स्केर प्लस 2xy प्लस y स्केर अपॉन x स्केर प्लस 2xy प्लस 3y स्केर। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास देखते हैं आज कितने होंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है मेरा, साइन स्केर y प्लस कोस xy इज इक्वल टू
के। इसका करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर वाई का क्या होगा, 2 साइन वाई, और साइन वाई का कोस वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब इसका करो, सबसे पहले कोस एक्स वाई का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का करेंगे तो एक्स सेम एज इट इज, वाई का है डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस में वाई सेम एज इट इज, एक्स का 1 बनेगा, के कांस्टेंट है तो 0। अब देखो -2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस वाई साइन एक्स वाई इजकल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स इसमें से कॉमन निकाल लूँ तो क्या आया मेरे पास, देखो 2 साइन वाई कोस वाई, इसमें भी है तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इसको उस साइड लेके जाऊंगी तो y साइन एक्स वाई। इतना क्लियर हुआ। अब इसको इसके नीचे लिख दूंगी तो डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई, y साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अभी चले क्वेश्चन नंबर 8 के पास अपने। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये लिखना है आपको हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का देखो, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, प्लस कोस का, अब कोस स्क्वायर का करेंगे तो 2 कोस वाई, और कोस वाई का माइनस साइन वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का 0, है ना। अब इसको सोल्व करो, देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस साइन वाई कोस वाई 2 भी है, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। इसको उस साइड लेके जाऊं तो देखो, इसको ले जाऊं उस साइड तो क्या है, देखो 2 साइन एक्स कोस 2 साइन एक्स कोस एक्स इजकल टू 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इतना क्लियर है। देखो 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल होगा, ये साइन 2x, और ये साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इसको इसके नीचे लिख दो तो देखो साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको वैल्यू निकालनी थी, समझ आया सभी को, ठीक है। अब करते हैं अपना 9 क्वेश्चन। देखो 9 क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की, ये दिया। अब देखो, अब मुझे x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी पड़ेगी कि मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाए और जिससे मेरा साइन इनवर्स से साइन थीटा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ये फॉर्मूले करवा रखे हैं पहले, आप इनको जाके 11th क्लास में भी किए थे अपने, आप इनको जाके रीड आउट कर लेना, ठीक है। देखो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो करना साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको एक बात पता है क्या, कि मेरा साइन 2 थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यही तो आ गया मेरा। इसकी जगह क्या पुट कर दूंगी मैं, साइन 2 थीटा। तो देखो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इनवर्स से ये कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2 थीटा। अब एक बात देखो,
एक्स की वैल्यू टेन थीटा है, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा मेरे पास, टेन इनवर्स एक्स। तो इसमें पुट कर दो 2 टेन इनवर्स एक्स, मैंने आपको क्या है dy बाई, अब dy बाई डी एक्स करेंगे तो देखो 2 तो सेम है चीज, टेन इनवर्स एक्स का मैंने अभी लिखवाया था आपको स्टार्टिंग में, क्या होता है 1 प्लस एक्स के, तो क्या है ये 2/1 प्लस एक्स के, ठीक है। ऐसे आपको ये सोल्व आउट करना था, समझ आया। अभी और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ऐसे प्रैक्टिस, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए मेरा 10 क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1/3 लेस देन x लेस देन 1/3। अब x की वैल्यू मान लो, मैंने इसमें x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दी, और थीटा क्या बनेगा मेरे पास tan इनवर्स x, तो पुट करना, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपोन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये है ना मेरे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपोन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये मेरा tan 3 थीटा के इक्वल होता है। इससे ये कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आई 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 3 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 tan इनवर्स का क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको ये फाइंड आउट करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको देखो हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे सिंप्लीफाइड करेंगे ना तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अच्छी तरह याद है ना, तो आप इनको इमेजिन जल्दी कर सकते हो कि हमें क्या पुट करना चाहिए। देखो x की जगह मैं यहाँ पे tan थीटा पुट कर देती हूँ, और थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, है ना, क्योंकि tan को इस साइड लेके चली गई। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको फुल के फुल मार्क्स चाहिए 100 के 100, तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको ऐसे ब्रैकेट में शो करके दिखाना है कि ये फॉर्मूला होता है, और मैंने यहाँ ऐसे पुट किया है, ठीक है। तब आपके 100/100 आ जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। अब देखो इसकी जगह क्या पुट करती हूँ, कोस 2 थीटा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो dy बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स का 1/x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको ये सोल्व आउट करना था, समझ आया सभी को। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के पास। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या पुट करूँ वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू में tan थीटा पुट कर दूँ, करना, देखो y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan को उस साइड लेके जाएंगे तो tan इनवर्स x पुट कर दो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स कोस 2 थीटा का इक्वल होता है ना, तो ये लिख दिया। अब आपको कन्फ्यूजन की है कैसे कटेगा जी, तो देखो साइन इनवर्स, अब कोस 2 थीटा को मैं ब्रेक कर देती हूँ किसमें, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर सकती हूँ ना,
इसमें ब्रेक, क्योंकि आपको पता होगा साइन π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल होता है ना, तो वही यूज कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx π/2 का क्या होगा, कॉन्स्टेंट है तो 0 माइनस 2 tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे आपको सोल्व आउट करना था। ठीक है, समझ आया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। देखो 13 में मेरे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं tan थीटा, क्योंकि tan थीटा से ही बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं इसलिए। और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, tan इनवर्स x, तो पुट करो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, मेरा किया था ना ये मैंने किस क्वेश्चन में, 9 क्वेश्चन में, किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। अब इसको चेंज कर दो, कैसे, देखो कोस इनवर्स कोस, ये किसके कोस π/2 माइनस 2 थीटा, इसके इक्वल होता है ना, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, π/2 माइनस 2 थीटा। इसमें पुट कर दो, तो π/2 माइनस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx ये कांस्टेंट है, -2 tan इनवर्स x का क्या होगा 1 प्लस एक्स के, तो क्या है आंसर -2/1 प्लस एक्स के। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी चले क्वेश्चन नंबर 14 के पास। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं पुट कर देती हूँ x की जगह साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे इमेजिन कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद है कि क्या था अपना फॉर्मूला, साइन थीटा इसका क्या फॉर्मूला, 2x√1 माइनस एक्स के लिए फॉर्मूला होता है ना हमारा साइन। तो देखो पुट करो y इज इक्वल टू, दिखाती हूँ मैं कैसे बनता फॉर्मूला, 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा से, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का इक्वल होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2 थीटा। अब देखो y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करो, डेरिवेटिव dy का dy/dx, 2 साइन इनवर्स x का मैंने लिखवाया था ना 1/√1 माइनस एक्स के, तो क्या आया 2/1 माइनस एक्स के। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब क्या पुट करते हैं कि मेरा सीकेंट बन जाए, तो देखो x इज इक्वल टू कोस थीटा पुट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है ना। तो देखो और थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस इनवर्स x, तो पुट करो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है,
1/cos 2 थीटा के इक्वल, और सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1/cos, तो क्या आएगा सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा। सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x का क्या था 1 माइनस x के, यही लिखवाया था ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले। तो क्या आया -2/√1 x के। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। कोस इनवर्स x का मैंने आपको लिखवाया था ना -1/√1 x के होता है, तो मैंने बस पुट कर दिया। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।